उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 9 साल पहले गौरी हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया था। हिमांशु प्रजापति पर हत्या का आरोप लगा और हिमांशु ने एक तरफा प्यार में गौरी के शरीर को आरी से टुकड़े टुकड़े कर बोरियों में भर दिया था और शहीद पथ के किनारे अलग अलग स्थानों पर उन टुकड़ों को फेंक दिया था। पुलिस ने तब हत्याकांड का पर्दाफाश किया था और उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने से आरोपी को फायदा मिला। हाईकोर्ट ने आरोपी हिमांशु प्रजापति को इस मामले में जमानत दे दी है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उस खौफनाक घटना की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। लखनऊ के अमीनाबाद में 19 वर्षीय लॉ स्टूडेंट गौरी श्रीवास्तव रहती है और स्वभाव से वो काफी खुशमिजाज और खुले विचारों की मॉडर्न गर्ल थी। पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान है और उस दुकान में इंटीरियर डेकोरेशन का सामान रहता है और गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ है। गौरी उनकी इकलौती बेटी थी और परिवार काफी खुशहाल था, लेकिन 1 फरवरी 2015 की घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया था। इस प्रकार की घटना की कल्पना तृप्ति और शिशिर ने कभी नहीं की थी और इस दिन दोपहर करीब 12:30 बजे गौरी अपने पिता की जैकेट को लेकर ड्राई क्लीनिंग के लिए घर से निकली थी। गौरी ने माँ से मंदिर जाने की बात कही थी, लेकिन शाम तक वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद चिंतित माँ ने गौरी को फोन लगाया। बेटी फोन नहीं उठा रही थी और परेशान माँ ने पिता शिशिर को फोन लगाया कि उनकी बेटी फोन नहीं उठा रही है और अब तक घर भी नहीं पहुंची है और फोन भी नहीं उठा रही है। और पिता ने भी फोन लगाना फिर से शुरू कर दिया और कई बार फोन लगाने पर एक लड़के ने फोन उठाया और उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, रात तक गौरी घर वापस लौट जाएगी। इसके बाद फोन काट दिया गया और माता पिता को लड़का संदिग्ध लगने लगा। उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी देने की बात कही। पिता ने पुलिस के सामने पूरी घटना रख दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। रात बीत गई, कोई सूचना नहीं मिली और 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोगों ने एक बोरी सड़क पर पड़ी हुई देखी। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। कुत्ते बोरी को सूंघ रहे थे और कुछ देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच डाला, जिसमें से इंसान के कटे हुए पैर निकले। कुत्ते उसे नोचने लगे। इंसानी पैर के टुकड़े देखकर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और मामले की जानकारी मिलते ही शहीद पथ पहुंची पुलिस ने पैरों को कब्जे में ले लिया और आसपास तलाश करनी शुरू कर दी। पास की झाड़ियों में उन्हें एक और बोरी मिली, जिसमें इंसानी कटे हुए हाथ, सिर पुलिस को मिला और पुलिस ने फिर से तलाशी तेज कर दी। शरीर के अन्य अंगों को भी पुलिस ने बरामद कर दिया। लखनऊ में हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया था। खबर आग की तरह फैल गई थी। गौरी के माता पिता पहले से परेशान थे। बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी और टीवी पर जैसे ही लड़की की लाश मिलने की खबर देखी, वो डर गए। इसके बाद 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलाया। वो लाश की पहचान करने पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही लाश देखी और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये लाश गौरी की ही थी। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक गौरी के मर्डर का मामला गर्मा गया। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच करनी शुरू कर दी, पर पुलिस को कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग पा रही थी। पुलिस ने इसके बाद गौरी की आखिरी लोकेशन का पता लगाया। इसमें जानकारी मिली कि आखिरी बार वो तीलीबाग इलाके में थी। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था और मीडिया इस मामले पर लगातार पुलिस को घेर रही थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई। एक टीम ने तेलीबाग के सीसीटीवी की पड़ताल शुरू कर दी और केस में पुलिस को कुछ सुराग हाथ लग गए। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल जाती हुई नजर आई। वो फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी और आगे जाकर वो बाइक पर बैठ गई और बाइक को एक हेलमेट पहना लड़का चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज से लड़के के बाइक का नंबर नहीं मिल पा रहा था। साइंटिफिक जांच में मामला खुलता ना देख पुलिस ने मैनुअल पूछताछ जोड़ दिया। पुलिस को बाइक के मालिक के बारे में जानकारी मिल गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि बाइक हिमांशु प्रजापति की है। उसके गौरी का दोस्त होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही नजर आई थी। पुलिस हिमांशु के घर पहुंची। वहां पता चला कि पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। केवल हिमांशु घर पर अकेला रह रहा था। वो घर पर मौजूद नहीं था और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तारी के बाद हिमांशु ने किसी प्रकार की घटना में संलिप्तता से इनकार कर दिया और पुलिस ने हिमांशु से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी और वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि कैसे उसने गौरी की हत्या की थी। पुलिस की लापरवाही से आरोपी हिमांशु प्रजापति को जमानत मिलने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि 75 गवाह बनाए गए थे। इनमें से 14 गवाहों का परीक्षण कराया गया और अन्य कोई तथ्य नहीं पेश किए गए। कोर्ट ने मोबाइल बरामदगी को फर्जी बताया और कोर्ट ने कहा कि आरी पर मिले खून की जाँच कराई गई
गई तो ये बताया गया कि ये खून किसी लड़की का है। खून गौरी का ही है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। पुलिस ने गौरी के माता पिता का DNA सैंपल जांच के लिए नहीं भेजा और पहले हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2022 को हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब जस्टिस सौरभ लवानिया की कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है।